हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, उनके पर्सनालिटी करैक्टरिस्टिक्स, आपके साथ उनका ऑब्वियसली लाइफ में क्या उनका आपके साथ एक बिहेवियर रहेगा आफ्टर मैरिज, क्योंकि किसी ने ये भी कहा था ये भी एडअप करें। एंड उनका आपके साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, रोमांटिक हो, ठीक है। एंड ऑल्सो वो पर्सन होंगे कैसे, जो भी हमें दिखेगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, या फिर किस तरह से आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन रहेगा, उस इंसान की अपनी क्वालिटीज़ क्या होंगी, करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उनके अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमें दिखेगा यहाँ पे आपको बताऊँगी। इट्स अ पिकअप आइल रीडिंग। अगर आप लोग कोई कार्ड के थ्रू सेलेक्ट करना चाहें आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, बट अगर आपको कार्ड के थ्रू नहीं सिलेक्शन करनी आती या फिर आपको लगता है कि आप नहीं सही से चूज़ कर सकते, आपकी इंट्यूशन नहीं है इतनी शार्प या एक्यूरेट, तो फिर आप लोग डेट ऑफ बर्थ पे जाके जो है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जो है वो टाइम स्टैम्प मेंशन होगा। तो ग्रुप 1 में है 1 to 10, इट्स आ 11 to 20 एंड इट्स आ 21 to 31, ठीक है। ग्रुप 1 ये है, ग्रुप 2 एंड इट्स अ ग्रुप 3। सो 1 to 10, 11 to 20, 21 to 31, राइट। सो जो भी आप लोगों को अपना अट्रैक्ट कर रहा है कोई कार्ड या पाइल, आप उसको चूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। डेफिनेटली जो पाइल जो कॉल कर रही है आपको ज़्यादा स्ट्रोंगली, उसी में ही आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ओके, सो ये एक फिर भी जनरल रीडिंग होगी, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्रडिक्शन। जो फाइनल कॉल है वो डेफिनेटली डिवाइन की होगी, बट ये आप लोगों को गाइडेंस दी जाएगी कि इट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। सो पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेंशन है मेरा ईमेल आईडी भी एंड मेरा ईमेल आईडी भी, मेरा ईमेल आईडी भी और ईमेल भी और इंस्टाग्राम भी। सॉरी गाइस, मैं बहुत ज़्यादा फोकस हूँ रीडिंग पे बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या होगा इन कार्ड्स में, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने शफ़ल करते हुए देखे तो नहीं है, जस्ट शफ़ल किए थे। इसमें एक एक्स्ट्रा कार्ड ज़रूर है कोई ग्रुप 1 में, यस। सो या आप वीडियो को पॉज करें और इजीली मेडिटेट करें आराम से, बिल्कुल पीसफुली कामली, जो है वो जो आपको सिलेक्शन इजी लगती है, चाहे वो कार्ड के थ्रू है जो सामने आपके कार्ड हैं, या फिर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जाना है, तो यू गाइस कैन गो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। सो आई विल कैच यू ऑन योर रीडिंग। हेलो ग्रुप 1। सो गाइज आप लोगों ने ग्रुप 1 को चूज़ किया है। सॉरी गाइस, इट्स अ पाइल 1। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 है, सो लेट्स सी कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। उनका सारा डिटेल देखेंगे एंड ईच एवरीथिंग, बिकॉज आपका मेजर कार्ड जो है वो ये है। सो देखते हैं व्हाट्स द बिहाइंड दिस कार्ड। इट्स अ वेरी कलरफुल बाय द वे एनर्जी। तो कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे ना, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट हो सकते हैं। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके 7th चक्रा जो है वो काफ़ी हद तक एक्टिवेट होंगे। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक अ वेरी जोली पर्सन एंड काफ़ी कलरफुल चीज़ों को, काफ़ी मस्ती को पसंद करने वाले ये पर्सन दिख रहे हैं, वट एवर मेल और फीमेल। इनको कलरफुल चीज़ों में जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है इनकी अपनी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं आर्ट से रेलिवेंट हो सकती है। एंड इट्स अ वेरी मल्टी कलर, तो इनको मल्टी कलर पसंद हो सकते हैं, या फिर हर चीज़ में जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बड़ा कलरफुल चीज़ें मुझे दिख रही हैं, कलरफुल थीम या कलरफुल चीज़ें, कलरफुल सब कुछ पसंद हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि बड़ा कोई फीका फीका या डल डल सी कोई चीज़ पसंद करना ना हो। मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाला एक इंसान मुझे दिख रहा है। एंड इट्स अ वेरी कूल काम डाउन, अभी तक तो एनर्जी दिख रही है, बट लेट्स सी व्हाट्स द बिहाइंड ऑफ दिस कार्ड। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Oh, yeah, definitely this person is very romantic. Yes, ये आपके लिए मैसेज है। आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं, जहाँ कहीं पे भी हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, और उनको लगता है कि इस टाइम भी हो सकता है जैसे आप अपनी मैरिज का वेट कर रहे हो, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर द मैरिज। यस, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये भी आपका जो आपकी लाइफ को अपने लव से जो है वो फील करेंगे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। अगर आपकी लाइफ में जैसे भी आप पर्सन हो, आपकी पर्सनैलिटी जैसी भी है, इनके साथ मिलने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी, बहुत ज़्यादा एक लाइट, लाइक फुल ऑफ लाइट हो जाएगी आपकी वर्ल्ड, आपकी लाइफ
बहुत ही अच्छे से मुझे दिख रहा है कि आपके साथ इनका जो है ना वो कनेक्शन रहेगा, जिसमें किसी भी तरह से मुझे कोई अभी तक तो नहीं दिख रही कोई नेगेटिविटी या कुछ डल चीज़, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये इंसान जो भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़ुद भी काफ़ी ब्राइटफुल हो सकते हैं, क्योंकि इनके चाक्रास मुझे सारी एक्टिवेट दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं इनको काफ़ी सोना काफ़ी पसंद हो सकता है, सोना गोल्ड नहीं, स्लीप ठीक है, यस या बट ये जहाँ कहीं भी हैं ये सोच रहे हैं इस टाइम भी आपके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना इस मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि कब आपसे मिलेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको भी बड़ी जल्दी है आपसे मिलने की, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी इन लव विद यू और लव्स यू। आपकी मीटिंग हुई है नहीं हुई वो तो हम आगे देखेंगे, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है क्या सीन है, बट दिख रहा है कि इनका आपसे बहुत ज़्यादा एक लव रहेगा, लाइक ये आपसे बहुत प्यार करेंगे। दिस पर्सन इज़ टोटली फॉलोइंग इन लव विद यू, दिस पर्सन इज़ योर फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली। एनीहाउ लेट्स सी, कार्ड्स कुछ मैंने देखने हैं पहले, लेट्स सी कुछ यहाँ से देख लेते हैं इन कार्ड्स में क्या है उनके ज़ोडिक साइन है, क्या उनकी पर्सनैलिटी है। वी हैव इट्स अ लिलिथ, ये फर्स्ट टाइम कार्ड आया, इट्स अ वाइल्ड फेमिनिटी। ये जो भी आपके गाइस फ्यूचर स्पाउस है ना, ऐसे दिख रहा है कि इनके अंदर फेमिनिन साइड काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वट एवर मेल, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर जो है वो रूल करती है मैस्कुलिन एनर्जी भी और फेमिनिन एनर्जी भी। एंड वी हैव स्कॉर्पियो, यस इनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो भी हो सकता है कुछ लोगों का, या इट्स अ मिस्टिक। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा मुझे सेंसिटिव दिख रहे हैं। इनकी फेमिनिन साइड जो है वो मुझे काफ़ी हद तक वाइल्ड दिख रही है, लाइक बहुत ही ज़्यादा एक नर्चरिंग केयरिंग लव एनर्जी दिख रही है इनकी, जिसके साथ अटैच होते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे दिख रहे हैं। अटैचमेंट इनकी आपके साथ काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि जिसके साथ अटैच होते हैं ना विद फुल ऑफ लव एंड फुल ऑफ हार्ट होते हैं। एंड ऑल्सो दिस पर्सन, ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, मुझे एक रिबिलियस की एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिख रही है। वट एवर में आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, इनके अंदर एक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिबिलियस एनर्जी हो सकती है। यस, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी मुझे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये समटाइम काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी कैसी होती है। तो समटाइम इनका कुछ मूड जो है ऐसा हो सकता है जिसमें मे बी कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है किसी ना किसी बात पे, बट इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी। बट कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे कुछ हद तक डेंजरस भी दिख रही हैं। जो भी कुछ चाहना है उसको उसमें कहीं ना कहीं एक वो चीज़ दिख रही है जिसमें या तो इनको डेंजरस चीज़ें पसंद हो सकती हैं। डेंजरस चीज़ें ऐसे कि डेंजर कुछ भी अगर दिख रहा है तो उसको करने का एक स्पार्क है, मुश्किल चीज़ें करना, यू नो ख़तरों से खेलने का एक प्लेयर इंसान, वैसे मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड फेमिनिटी की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक वाइल्ड एनर्जी है। कुछ चीज़ों को डेंजरस चीज़ों को लेना, लीप ऑफ फेथ के साथ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना, उनका जो चीज़ें इम्पॉसिबल दिख रही हैं उनको एक्सपीरियंस करने का एक स्पार्क, एक जुनून, एक मुझे पैशन दिख रहा है इनके अंदर। यस, एक एम्पावरमेंट मुझे दिख रही है। स्पेशली यहाँ पे अगर ये फ़ीमेल हैं तो इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा फेमिनिन एक फ़ीमेल एम्पावरमेंट है। यस, एंड एक रिजेक्शन का भी इनके अंदर मुझे एक वो दिख रहा है स्पार्क, लाइक इजीली कोई चीज़ नहीं सही लग रही या इजीली किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कर देना जिसके साथ अच्छा महसूस ना करना या जो इनको लग रहा है कि इनके अकॉर्डिंग नहीं है। बट मॉडर्निज़म मुझे दिख रही है, काफ़ी हो सकता है ये आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी हैं वट एवर मेल और फीमेल काफ़ी मॉडर्न हो सकते हैं या काफ़ी मॉडर्न चीज़ों को पसंद कर सकते हैं, एक ट्रेंडी चीज़ों को काफ़ी पसंद करना या अप टू डेट रहना हर चीज़ के साथ। यस, बट एक मुझे स्पिरिचुअल लेवल भी इनका दिख रहा है। कुछ लोगों के स्पिरिचुअल जो ये लाइक फ्यूचर स्पाउस हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। डिवाइन के साथ इनका एक पर्सनल कोई कनेक्शन हो सकता है। यस, कुछ गॉड गिफ्टेड हो सकती हैं इनके अंदर एक स्पिरिचुअल कुछ पावर्स। बट मुझे काफ़ी हद तक रिलीजियस पे भी उनका फोकस दिख रहा है। बट सबकी बात नहीं करूँगी ऑब्वियसली, 1 to 10 काफ़ी लोगों की डेट ऑफ बर्थ होगी, कुछ के अंदर ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं, कुछ के अंदर ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं, कुछ मिक्सचर हो सकते हैं इसका।
वी हैव इट्स फिश 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, के कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का। बट ऐसे दिख रहा है ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, इनका फाइनेंसिस काफ़ी अच्छा हो सकता है। दिस पर्सन वुड बी अ वेरी अबंडेंट, काफ़ी इनके पास वेल्थ है। कुछ लोगों के पास हो सकता है MBA MCOM की डिग्री हो सकती है, यस क्योंकि कुछ लोग मुझे कॉमर्स से दिख रहे हैं, फाइनेंसिस से दिख रहे हैं, कोई बिज़नेस की डिग्री हो सकती है या फिर कोई बिज़नेस करते हैं अपना, लाइक मुझे कुछ बैंकर दिख रहे हैं यहाँ पे। बट दिस पर्सन कुड बी अ वेरी वेल्थी पर्सन, चाहे मेल है या फीमेल है, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं इनकी लक काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे फिश की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है पाइसिस की जोडिक साइन भी इनका हो सकता है, बट काफ़ी अच्छा इनका जो है ना वो एक वेल्थ है। करियर काफ़ी इनका सेटल डाउन है, काफ़ी गेन इन्होंने किया हुआ है, लाइक अचीवमेंट मिली हुई है इनको काफ़ी। नाउ लेट्स सी वी हैव द रेनबो रिवर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग पे बात यही की है ना कि कलरफुल, तो यहाँ पे कलरफुल एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा जोली पर्सन है। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी लाइवली, वेरी जोली, यस एक स्पार्क है इनके अंदर। इनको कुछ भी जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ भी एनर्जेटिक करना पसंद हो सकता है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लाइक अ पर्सन जो कि लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और हर कुछ ऐसा करते हैं जिसमें इनको लगता है कि एक बच्चे की तरह जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को करना जिसमें काफ़ी इन्जॉयमेंट होती है। काफ़ी बच्चों के साथ हो सकता है, इनको काफ़ी लगाव हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे दिख रही है ऐसी एनर्जी कि ये काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी लाइवली पर्सन है कि इनको हर तरह से हर कोई भी चीज़ में अपना स्पार्क इनका डल नहीं होता। हर चीज़ को ऐसे करना कि जैसे कोई बात भी करना इनके अंदर इतना पैशन और इतना एक आप कह लो कि एनर्जी है कि जैसे किसी के सामने बात भी करना तो एक इंसान सैड भी है तो वो एकदम से खुश हो जाना, वैसी मुझे इनके अंदर एनर्जी दिख रही है। लेकिन लाइफ में हर चीज़ को करना पसंद आपके फ्यूचर स्पाउस को मुझे लग रहा है क्योंकि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है। दैट्स वाई इनकी लाइफ हो सकता है काफ़ी कलर से जो है ना वो फुल रही है, या आपके साथ भी इनकी लाइफ कलर से फुल रहेगी। लाइक आप लोग डेफिनेटली इंजॉय करोगे, आपको हर चीज़ जो है इनकी तरफ से मिलेगी, चाहे वो लव है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियली सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, कुछ भी है आपको मिलेगा, मॉरली सपोर्ट है। यू विल डेफिनेटली यस आप सब कुछ आपको मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप जो डिज़र्व करते होगे उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा इनकी साइड से। एनी हाउ कुछ मैं यहाँ से देखूँगी इनकी कुछ प्रोफेशन या फिर कोई भी फील्ड हो सकती है या कुछ भी इनकी देखते हैं कैसे आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। वी हैव इट्स जस्टिस। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान हो सकता है किस तरह से कोई मे बी कोई जज हो सकते हैं या फिर किसी तरह से लॉयर की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट इनका करियर मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे हमेशा अपने करियर में बहुत ज़्यादा फेयर होकर चलने वाले ये दिख रहे हैं, जिसमें लोगों की हेल्प करने वाले ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा एक प्रोटेक्शन के साथ चलते हैं कि कहीं पे भी किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, हर एक इंसान के साथ अच्छे तरीके से डील करना, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी लाइवली हैं, काफ़ी जोली, काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो हर एक इंसान के साथ अच्छा करना ही दिख रहा है। हर एक इंसान के साथ काइंड हार्टेड होके या काइंडनेस के साथ डील करना। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी जनरस पर्सन कि लाइक किसी को भी इनकी ज़रूरत है या कोई भी नीडी है, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो ये हेल्प करने वाले पर्सन है। यस एंड जस्टिस लवर है, हर एक के साथ फेयर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको कर्मा भी बिलीव हो सकता है कि मैंने गलत करना है तो मेरे साथ भी गलत होना है, अगर अच्छा करना है तो मुझे कहीं ना कहीं से वो अच्छा जो है उसका एक रिवॉर्ड मिल जाना है। ऐसे पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके साथ भी डेफिनेटली फेयर होकर ये चलने वाले हैं। इनका अपना करियर भी मुझे ऐसे ही दिख रहा है, ये करियर अपना जो भी इनका वर्क है उसमें भी बहुत ज़्यादा फेयर होकर चलने वाले हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलने वाले कि अगर दूसरों की किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है तो उसमें दूसरों की हेल्प भी करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ अपना ही सोचना। वी हैव बुक्स। कुछ लोग यहाँ तो रिसर्चर हो सकते हैं या फिर ये इंसान वो हैं जो कि शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा हर चीज़ को जो है वो रीड करना, हर चीज़ के बारे में रिसर्च करना काफ़ी पसंद हो सकता है इनको। एंड ऑल्सो जो एक्सपीरियंस इनकी लाइफ का आपके फ्यूचर स्पाउस को कुछ होगा या किसी भी रिलेशन का होगा, तो मुझे दिख रहा है जैसे इन्होंने कुछ चीज़ों को डेफिनेटली रीड कर करके बुक्स के थ्रू जो है वो नॉलेज लिया है। यस, तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बुक्स का बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर इनकी घर में एक कोई लाइब्रेरी हो सकती है या फिर रूम में ही एक कोई ऐसा कॉर्नर बनाया हुआ है जहाँ पे बुक्स ही बुक्स हैं, एक लाइब्रेरी का कॉर्नर, तो वहाँ पे कुछ बुक रीडिंग की मुझे एनर्जी दिख रही है इनकी, जिससे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उससे नॉलेज काफ़ी इनको मिला है। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ का पर्पस हो सकता है
यही रहा है कि ये सीखें ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को। हर तरह की बुक्स इनके पास हो सकती हैं, कलेक्शन इनके पास या एनी, बट रिसर्चर दिख रहे हैं मुझे। रीडिंग स्किल इनकी काफ़ी अच्छी हैं, रिसर्चिंग स्किल काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। एनी हाउ आपके साथ इनका रोमांटिक कनेक्शन कैसा हो सकता है? वी हैव अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, ऑपोजिट अट्रैक्ट है डेफिनेटली। दोनों ही आप लोग एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी तरफ होंगे और इनकी अट्रैक्शन, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना वो कनेक्शन आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग होगा कि दोनों आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रॉन्गली कनेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिस तरह आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होगे वो भी उसी तरह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा एक केमिस्ट्री मुझे फिज़िकल सेक्सुअल बड़ी अच्छी दिख रही है यहाँ पे। मोमेंटो आपको स्पेशल फ़ील करवाना इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज़ ये ऐसे इंसान है जिनको शायद गिफ्ट देना काफ़ी पसंद हो सकता है। किसी भी नॉर्मल मोमेंट को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाने की इनके अंदर एक स्किल हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है। या क्योंकि वैसे भी मैंने जैसे ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा जॉली पर्सन है। तो इनकी एक मतलब खुश रहने वाले पर्सन है ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके साथ इनकी लाइफ हैप्पी प्रोस्पीरियस होगी और हर नॉर्मल इवेंट को भी या ओकेजन को भी स्पेशल बनाने की स्किल इनके अंदर होंगी, जो कि आपको गिफ्ट दे के डेफिनेटली आपको स्पेशल फील करवाएंगे। वी हैव इट्स अ सेल्फ लव, ये खुद से प्यार करने वाले हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है शायद आपसे भी प्यार करेंगे और आपको भी यही चीज़ें सिखाएंगे कि आप भी खुद से प्यार करो, अपनी वैल्यू जानो, अपनी वर्थ जानो। और जितना आप खुद से प्यार करोगे उतना ज़्यादा ऑब्वियसली ये आपको ये सिखाएंगे कि आप अपने आप से जितना प्यार करोगे दूसरे लोग भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे, आपको उतनी रिस्पेक्ट देंगे अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे। जो आप ख़ुद को जैसे ट्रीट करोगे वैसे ही इंसान आपको दूसरे लोग ट्रीट करेंगे, ये आपको वो सिखाएंगे और आप इनसे ये सब कुछ सीखोगे। यस, नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, या क्या आपकी कोई मैरिज का सीन देखते हैं कि क्या हो सकता है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। वी हैव द स्टार, ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, हो सकता है इस इंसान को जैसा पर्सन आप लोग अपना फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम, जैसी आपकी विश है वही आपकी विश जो है ना पूरी होगी। तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली होपफुल रहने की ज़रूरत है, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है यूनिवर्स पे, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं आपके काफ़ी ज़्यादा आपको इंस्पायर कर सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअली जो है वो ये दिख रहे हैं यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है क्योंकि अब मिस्टिक की एनर्जी है, दैट्स वाई। तो इनकी लाइफ का कोई ना कोई पर्पज़ होगा कि हमेशा लोगों के साथ जो है ना लोगों को हील करना, लोगों के साथ अच्छे वे से ट्रीट करना। पर्सनैलिटी इनकी मुझे काफ़ी काम दिख रही है। जैसे इनकी लाइफ का पर्पज़ यही होगा कि पीस को प्रमोट करना, कि लाइक एक बड़ा ना पीसफुल सा पर्सन मुझे दिख रहे हैं। मुझे अभी तक दिख नहीं रहा कि ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कोई टॉक्सिक है या नेगेटिव है, नो, बहुत ज़्यादा पीस को प्रमोट करने वाले मुझे दिख रहे हैं। एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स, या इनकी सोशल गैदरिंग काफ़ी बड़ी हो सकती है। यस, या फिर ये मुझे दिख रहे हैं ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं इनके काफ़ी फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ पार्टी करना, जिनके साथ रीयूनियन करना, मिलना जुलना, टाइम अच्छा स्पेंड करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। ये सेलिब्रेशन करने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ स्पेशली भी दिख रहा है यहाँ पे। एंड ऑल्सो आपके साथ भी इनकी लाइफ जो है वो हमेशा जो है वो सेलिब्रेट होगी। कुछ लोग आपके फ्यूचर स्पाउस आपको खुद अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कोई गैदरिंग प्लान करेंगे, पार्टीज़ प्लान करेंगे, उसमें आपको भी साथ लेके जाने वाले कुछ लोग दिख रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँगी, बट मोस्टली मेजर एनर्जी यहाँ पे मुझे यही दिख रही है। बट मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है आपको ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, अगर आप लोग खुद भी ऐसे इंसान हो कि आपको लाइक पार्टीज़ पे जाना या फिर किसी भी फंक्शंस वगैरह पे जाना पसंद हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपकी इनके साथ मीटिंग हो सकती है। यस, बट मुझे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ऐसी ना मुझे प्रॉपर लव की एनर्जी दिख रही है ना प्रॉपर अरेंज की दिख रही है। बट हाँ, मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आप जब भी इनसे मिलोगे तो आपको लगेगा कि आपके लिए ये वैसे ही इंसान है जैसा आपने विश किया था, जैसा आपका सपना था, ये आपको वैसा ही इंसान मिला है जैसे आपने हमेशा प्रे किया है, हमेशा आपकी विश रही है। तो विश आपकी ग्रांटेड होगी, इनसे मिलने के बाद आपको लगेगा आपको सब कुछ मिल गया है। और वैसे भी ये वो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं जो आपकी खुद की हर विश को पूरा करने के लिए भी जो है वो आपका साथ भी देंगे, बिकॉज ये काफ़ी मुझे कोलैबोरेट करने वाले दिख रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी आर्टिस्ट, बट ये काफ़ी मिलजुल के रहना, काफ़ी अच्छे से जो है ना रहना सबके साथ पसंद करते हैं और हर तरह से चीज़ों को लाइटली पॉजिटिवली सेलिब्रेशन के साथ ही करना इनको पसंद है। गेट टुगेदर काफ़ी मुझे लग रहा है यहाँ पे इनको बहुत स्ट्रॉन्गली गेट टुगेदर पसंद है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस
एंड कैंसर एनर्जी या नंबर 17 8 एंड नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। 24 भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो 37 36 38 मुझे कुछ लोगों का एज यहाँ पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि इनका बिहेवियर जो है आपके साथ कैसा होगा आफ्टर मैरिज। बट ज़ोडिक साइन मुझे यहाँ पे वाटर साइन भी है, एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एनी हाउ वी हैव इट्स अ 6 ऑफ एंड्स एंड वी हैव इट्स अ मून। अच्छा, लाइफ जो इनकी आफ्टर मैरिज आपके साथ जो इनका बिहेवियर होगा ना, वो मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये कोशिश यही करेंगे कि अगर आप सम टाइम परेशान हो जाते हो, वैसे तो मुझे नहीं दिख रहा कि ये किसी तरह से आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसे दिख रहा है कि विद द मून अगर आप समटाइम्स आपको किसी तरह से परेशानी हो जाती है, आप एंजाइटी में चले जाते हो, या फिर किसी तरह से आपको कुछ कंफ्यूज हो जाते हो, या फिर समटाइम्स अगर आपके बीच में किसी भी तरह से कोई चीज़ कंफ्यूज हो जाती है या कन्फ्यूजन बन जाती है, या समटाइम्स कोई चीज़ें ऐसी बन जाती हैं कि समझ नहीं आ रहा किसी चीज़ को, तो ऐसे लग रहा है ये आपको अच्छे तरीके से जो है उन चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि अगर कोई चीज़ें आपके बीच में अनसर्टन हो जाती हैं या फिर एक तरह से अनक्लियर हो जाती हैं, तो इनकी कोशिश यही होगी कि इस रिश्ते को, अपनी मैरिज को सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि इनका मेन टारगेट यही है कि ये अच्छे से चीज़ों को लेकर सक्सेसफुल रहें या फिर प्रोग्रेसिव रहें। क्योंकि कहीं ना कहीं मैरिज मुझे दिख रही है, इनका फोकस यही होगा कि ये जितना हो सके कोशिश अपनी मैरिज को सक्सेसफुल बनाएं। अचीवमेंट इनको यही इनके लिए सबसे बड़ी होगी कि आपका रिश्ता, आपकी मैरिज जो है वो अच्छे से चल रही है, आप इनसे खुश हो, ये आपसे खुश हैं, इट्स गुड। तो विद द मून अगर सम टाइम किसी तरह से कोई कन्फ्यूजन हो जाती है, या फिर किसी तरह से अगर आपके इमोशंस को समझने में इनसे कुछ क्योंकि ऑब्वियसली दो डिफरेंट लोग हैं, तो सम टाइम इमोशंस को समझने में कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, बट इनकी कोशिश यही होगी कि जितना जल्दी हो सके उस कन्फ्यूजन को जो है वो दूर करें, और आपको अगर सम टाइम कुछ हार्शली आपके साथ हो भी जाता है आपस में आपका किसी तरह का सिचुएशन, तो उसको जल्द से जल्द जो है वो रिजॉल्व करके, सॉर्ट आउट करके, फिक्स करके, ठीक करके आगे आपके साथ जो है वो कनेक्ट हो दोबारा से। यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है विद द मून हो सकता है कोई ना कोई थर्ड पार्टी की वजह से कोई आपके आपस के जो है वो कोई सिचुएशन ख़राब हो सकती है, अदरवाइज इनकी तरफ से पर्सनली मुझे नहीं दिख रही। यस, क्योंकि यहाँ पे मून है, मदर, इनकी मदर की तरफ से कोई इशू आ सकता है, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान ज़्यादा मदर को इन्वॉल्व करके या उन चीज़ों को ज़्यादा ही ड्रैग करेंगे या बहुत ज़्यादा उस चीज़ की हाइप क्रिएट करेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे मदर की तरफ से इनकी प्रॉब्लम आ सकती है, बट ये उन चीज़ों को डील कर लेंगे जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। या सो मैंने आपको बता दिया सब कुछ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ग्रुप 1। सो या मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप 2। सो गाइस, अगर आप लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये कार्ड आपने चूज़ किया है पाइल 2, अदरवाइज़ आप लोगों की अगर डेट ऑफ बर्थ जो है वो 11 to 20 है, सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, किससे होगी आपकी शादी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटीज़ सब कुछ देख लेते हैं। मेजर कार्ड आपका मेन ये है। सो लेट्स सी व्हाट्स द बिहाइंड ऑफ दिस कार्ड। वी हैव लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू। यस, यहाँ पे दिख रहा है इट्स अ वेरी क्लोज कनेक्शन, तो काफ़ी ऐसे दिख रहा है ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं होंगे, ये इनको आपके करीब रहना, आपके क्लोज रहना काफ़ी पसंद हो सकता है। क्लिंगी एनर्जी कुछ हद तक भी हो सकती है। यस, let there be closeness between you but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, आपके करीब तो रहेंगे, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाएंगे आप पे। कहीं ना कहीं एक जो पर्सनल स्पेस होती है ना, वो आपको देंगे, जिसमें आप लोग अपना टाइम लेके अपने लिए जो करना चाहो कर सकते हो, इन्हें जो करना है वो कर लें। ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक बना लेना, हर टाइम ही एक दूसरे के साथ चिपके रहना, या फिर हर टाइम ही एक दूसरे के साथ जो है वो कोई स्पेस ना देना कि एक इंसान खुल के अपनी ज़िंदगी को जो है वो जी सके। बिकॉज़ ऑब्वियसली हेल्थी कनेक्शन भी आप तभी रख सकते हो जब आप दूसरे इंसान को स्पेस दो, सो दैट वो आपको मिस तो करे। ठीक है, मिस जितना आपको करेंगे, आप उनको स्पेस दोगे, उतना ज़्यादा आपके इस कनेक्शन में और ज़्यादा जो है वो एक स्ट्रेंथ आएगी। यस, क्योंकि उनको और ज़्यादा आपके करीब आने की जो है वो एक विश होगी। तो ऐसा ही इनका कनेक्शन जो है वो रहेगा आपके साथ। यस, क्योंकि इनको है कि जो प्यार है वो इस चीज़ का दावा तो नहीं करता कि आप एक दूसरे को जो है वो पर्सनल स्पेस ही ना दो, तो ये आपको स्पेस जो है वो देंगे, करीब रहेंगे, आपके बहुत ज़्यादा करीब रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको जहाँ पे स्पेस देनी है वहाँ पे स्पेस भी देंगे।
एनी हाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ जानते हैं। यहाँ पे कार्ड्स रिवर्स क्यों है, आई डोंट नो व्हाई। वी हैव इट्स अ जुपिटर, आइडियल्स एंड magnitude, and then we have Aries, the combative. This person could be a very strong person, by the way. It's a Aries, masculine energy बहुत ज़्यादा इनकी रूल करेगी कुछ लोगों की तरफ से। दिस पर्सन कुड बी द वन जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, या हर चीज़ में किसी भी चीज़ को लाइक अथॉरिटी के साथ करना। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। सो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हर चीज़ को अपने अंडर करना, अंडर ऐसा कि लाइक कि अपनी प्रेजेंस में और अपनी एक तरह से कस्टडी आप कह लो, उसमें करना चीज़ों को पसंद करेंगे कि लाइक कि ये इनके अंदर एक काफ़ी लाइक हर चीज़ को लेकर डिसिप्लिन हो सकता है। एंड दिस पर्सन कुड हैव अ वेरी गुड आइडियाज़ कि किस तरह से जो है आप हर चीज़ को परफेक्टली कर सकते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान परफेक्शन पे बिलीव करने वाले भी हैं और हर चीज़ को परफेक्ट करना ही पसंद करते हैं कि जैसे कोई चीज़ अपनी जिस जगह पे है ना, उसकी जो जगह है वो वहीं पे होनी चाहिए, वहाँ से हिल ही ना हो यू नो ऐसी पर्सनैलिटी कोई मुझे दिख रही है आपके। अदरवाइज दिस पर्सन को यू वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली फिट दिख रहे हैं। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, ये इनको साथ साथ हो सकता है गुस्सा भी आता होगा, ऐसा नहीं गुस्सा नहीं है। दिस पर्सन कुड बी एग्रेसिव टू, यस, या फिर किसी बात पे गुस्सा आना, बट ऐसा नहीं गुस्सा आ रहा है तो दिल के नहीं अच्छे हैं, दिल के भी अच्छे हैं, बट समटाइम काफ़ी लाइक हार्श भी नहीं कहूँगी, बट गुस्सा आ जाता है, एंग्री हो सकते हैं किसी भी चीज़ पे। बट आइडियाज़ इनके काफ़ी अच्छे हो सकते हैं जिससे शायद दूसरों की काफ़ी हेल्प भी हो जाती हो या हो सकती है। बट ये मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इनकी। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी करेजियस, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। लाइक जो करना है, जो आइडिया बनाया हुआ है, अगर वो काम करते हैं तो उस काम को कंप्लीट करते हैं, प्रॉपर करते हैं। एक डिटर्मिनेशन की एनर्जी दिख रही है। यस, एक कमिटेड पर्सन वो हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, वट एवर मेल और फीमेल जो भी जेंडर है। वी हैव इट्स ओह माय गुडनेस, सेक्सुअल फ्रीडम। नंबर 30 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट। तो इनके साथ आपका एक मुझे दिख रहा है कनेक्शन तो है सेक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बट उसमें भी एक स्पेस होगी कि जिसमें आप लोग इजीली एक दूसरे के साथ, एक आपको ईज़ की एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपको इजी फील करवाना इनका मेन पर्पस होगा, कि जिसमें आप लोगों का वो जो कनेक्शन होगा एक दूसरे के साथ एनकाउंटर वाला, वो भी आप उसमें आप इजी फील कर सको। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके साथ जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनका एक बहुत ही प्योर जो है वो सोल कनेक्शन होगा, जिसमें डेफिनेटली ये ऐसा कनेक्शन आपके साथ बनाएंगे जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइक डेफिनेटली एक ग्रो करो। एक ब्लूम की एनर्जी दिख रही है कि ऐसा आपका आपस में एक सेक्सुअल कनेक्शन हो कि जिसमें आप इजीली दोनों लाइक एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो सको और इजीली आप फील कर सको। यस, ऐसा कनेक्शन मुझे दिख रहा है। एक आपको फ्रीडम दिख रही है मुझे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो चाह रहे हैं वही करो, आपको इजी फील करवाना इनकी प्रायोरिटी है। एंड वी हैव हार्ट, रोमांटिक दिख रहे हैं। यस, दे विल डेफिनेटली लव यू अलॉट, क्योंकि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं इनकी इन्फेक्चुएशन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। आपका ये जो एक मुझे सेक्सुअल कनेक्शन दिख रहा है विल बी फुल ऑफ रोमांस, लव, इफेक्शन, इन्फेक्चुएशन। तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत लव देंगे आपको दिल से। दे विल डेफिनेटली लव यू विद द कोर ऑफ देयर हार्ट। यस, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे इनका हार्ट चक्रा काफ़ी एक्टिवेट दिख रहा है, एंड ऑल्सो इनके दिल में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होगा। कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये लव मैरिज भी हो सकती है, इनकी तरफ से लव मुझे दिख रहा है ज़्यादा। यस, बस मुझे यहाँ पे दिख रहा है लव का एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपका आपस का जो एक सेक्सुअल कनेक्शन होगा, एक आपस का इनकाउंटर जो होगा, बेडरूम केमिस्ट्री, वो डेफिनेटली इट विल बी परफेक्ट। जे कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। 24 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 6 इज़ इम्पोर्टेंट। 30 या 36 भी एज दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। ज़ोडिक साइंस जो है वो मुझे वाटर साइन की एनर्जी भी दिख रही है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यस,
तो ऐसे लग रहा है यहाँ पे मुझे कि डेफिनेटली आपको दिल से प्यार देंगे, दिल से चाहेंगे। ऐसा नहीं है कोई फेक लव, नो, दिल से आपके अपने, फुली आपके होंगे। नाउ लेट्स सी, ये देखें कि यहाँ पे ये देखते हैं पहले। यस, इनके प्रोफेशन क्या हो सकते हैं या जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ और डिटेल्स। वी हैव बॉडी वर्क, फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, ये फिट हो सकते हैं या फिर फिज़िकली कुछ ना कुछ चीज़ों को करते रहना। फिज़िकल थेरेपी को काफ़ी हो सकता है ये लेते होंगे, या फिर मसाज ले सकते हैं, या फिर अपनी एनर्जी को हील करने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहना, बॉडी का कोई ना कोई वर्क करते रहना जिससे इनकी बॉडी जो है वो एक तो स्ट्रॉन्ग रहे और एक फ़िट रहे। अदरवाइज़ कुछ लोग खुद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एरिस की एनर्जी है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा फिट हैं। कुछ लोग फिटनेस फ्रीक भी हो सकते हैं, जिम फ्रीक हो सकते हैं, उनको जिम जाना बड़ा पसंद हो सकता है। उनका ऑब्वियसली एक लाइफ का एक पार्ट है कि वो हमेशा जो है वो उनका एक पैशन हो सकता है कि मैंने जिम जाना ही जाना है, चाहे जो कुछ मर्ज़ी है। यस, कुछ लोग फ़िज़िकल एजुकेशन से हो सकते हैं। यस, कोई टीचर हो सकते हैं ऐसे। वी हैव आर्टिस्ट, फॉर सम ऑफ दिस पर्सन कुड बी आर्टिस्ट। तो कोई ना कोई करियर इनका ऐसा हो सकता है जिसमें ये आर्ट से अपने आप को इंगेज रखते हैं, चाहे वो इनका साइड बिजनेस ही क्यों ना हो। बट कुछ लोग मुझे आर्टिस्ट दिख रहे हैं, कुछ कलर से रेलिवेंट कुछ करना, कोई पेंटिंग या कुछ पेंटर हो गया, या फिर किस तरह से कोई भी पेंटिंग ड्रॉ करना, फ़ाइन आर्ट से रेलिवेंट कुछ काम हो सकता है इनका, या किसी भी तरह से कोई आर्ट इनको हो सकता है इनका आता हो इनके पास। बट मुझे दिख रहा है दिस पर्सन गुड बी अ वेरी स्किलफुल पर्सन, नॉट गुड, दे विल। यस, इनके पास काफ़ी स्किल्स हैं और काफ़ी दिख रहा है कि डिफरेंट तरह का भी इनके पास स्किल्स हो सकती हैं कि कुछ ना कुछ इनको काफ़ी हद तक आता है। दिस पर्सन कुड नॉट गुड, दे विल डेफिनेटली अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। यस, एनी हाउ लेट्स सी इनका कुछ रोमांटिक आपके साथ कनेक्शन कैसा हो सकता है। वी हैव टाइम अपार्ट, आपसे दूर रहना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है गाइस। यस, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बताया ना कि आप क्लोज तो एक दूसरे के होगे, बट आपको ये स्पेस देंगे, तो जो स्पेस होगी उसमें आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे। ये आपसे दूर रहना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कनेक्शन में, ताकि आपके पर्सन को पता चल सके कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लिए, या आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, राइट। तो जितना वो आपसे दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपको मिस करेंगे, आपको याद करेंगे। आपसे दूर रहना उनको डेफिनेटली काफ़ी हर्ट करेगा, और जब वो आपसे मिलेंगे तो और ज़्यादा उनको स्पार्क होगा, उतना ज़्यादा उनको आपसे प्यार होगा। यस, क्योंकि डिस्टेंस जो है समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कहीं ना कहीं आपके प्यार को बढ़ाता है। तो मुझे हो सकता है इनका कुछ काम ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से शायद इनको डिफरेंट सिटीज़ या फिर किसी तरह से डिफरेंट कंट्री में मूव करना पड़ता है, या ट्रैवल हो सकता है करना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे कैप्टन दिख रहे हैं। यस, कुछ लोग पायलट भी हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग आर्मी फोर्सेस नेवी से हो सकते हैं। वी हैव वर्क प्लेस रोमांस, फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है आपको ये आपकी वर्किंग प्लेस पे मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे रोमांस का एलिमेंट दिख रहा है। तो ये लव मैरिज के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, या आपका लव मैरिज हो सकता है इनके साथ। बट ये स्टार्टिंग आपकी ना कोई वर्क प्लेस से हो सकती है, लाइक जहाँ पे भी आप दोनों वर्क करते हो वहाँ पे आपकी मीटिंग हो सकती है इनसे। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मिल भी चुके हों। यस, और जो आप दोनों को एक दूसरे में चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीज़ें कॉमन हो सकती हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो सकते हो, या फिर दोनों का आपके साथ जो है वो एक लव सीन स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है वो भी चुका हो स्टार्ट, बट मुझे यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं। बट कुछ लोग यहाँ पे वर्क प्लेस पे मिलेंगे और वहीं पे भी आपकी स्टार्टिंग होगी, वहीं पे आप मिलोगे, वहीं पे लव स्टार्ट हुआ, और देन उसके बाद जो है वो शादी वाला सीन स्टार्ट होगा। डेफिनेटली आपके जो है फ्यूचर स्पाउस हैं, दैट्स वाई। अदरवाइज़ आप हो सकता है कहीं ना कहीं चाहे डिफरेंट फील्ड में हैं, बट वर्क के थ्रू ही मिलोगे कहीं ना कहीं। आपकी भी कोई वर्किंग प्लेस हो सकती है, इनकी कोई वर्किंग प्लेस हो सकती है, तो वहाँ पे भी आपकी कोई मीटिंग हो सकती है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ए होस्टेस एंड पायलट, समथिंग लाइक दिस, कि उनका कोई आपस में रोमांस या उनका कोई लव सीन स्टार्ट हुआ है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। अदरवाइज़ आपका प्रोफेशन सेम हो सकता है कुछ लोगों का।
यस, कोई भी मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, नेवी, समथिंग लाइक दिस। बट जो कुछ भी है, ऐसा प्रोफेशन नहीं भी है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका कोई वर्किंग प्लेस से ही रोमांस स्टार्ट हो सकता है। बट आप एक दूसरे से जुदा जब भी होगे, टाइम जब भी होगा एक दूसरे से दूर होने का, एक इंसान अपने काम पे चले गया, दूसरा पार्टनर अपने काम में चले गया, तो वो जो एक टाइम बीच में आपका होगा गैप एक दूसरे से सेपरेशन का, वहाँ पे काफ़ी मिसिंग एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की जो है ना वो आपके लिए रहेगी। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, या कैसा आपका इनके साथ कोई कनेक्शन है। लेट्स सी। एस ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट स्टार्ट है आपका इनके साथ। आपके साथ जो इनकी लाइफ रहेगी आफ्टर मैरिज, या फिर ऑब्वियसली आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनका जो लव है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। लाइफ जो है फुल ऑफ स्पार्क, फुल ऑफ लव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ होगी। यस, और यही अट्रैक्शन कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लाइक ये अगर आपके पास आएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एक स्पार्क, अट्रैक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा आपका आपस का जो एक कनेक्शन है वो केमिस्ट्री बेस, एक लव बेस दिख रहा है, एक अट्रैक्शन बेस दिख रहा है। इट्स अ लॉट ऑफ पैशन, जिसकी वजह से आपके साथ इनका जो एक इंगेज होना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लाइक यहाँ पे एक फुल फायर मुझे दिख रही है। यस, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है कि आफ्टर मैरिज या फिर शादी के बाद जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ केमिस्ट्री, आपका इनकाउंटर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा हेल्थी होगा कि प्रेगनेंसी के, कंसीविंग के चांसेस भी बहुत जल्दी हो सकते हैं। यस, बट इनका प्यार आपके साथ टाइम के साथ साथ बढ़ता रहेगा, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। इट्स अ लॉट ऑफ स्पार्क। स्टार्टिंग ही एक बहुत ज़्यादा पैशन के साथ हो रही है। यस, एरिस लियो सैजिटेरियस स्टार ज़ोडिक साइन दिख रहा है मुझे। वी हैव इट्स अ चैरियट, फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी अ कैंसर टू। यस, ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, एक्शन ओरिएंटेड है। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपसे दूरी जो है आपके फ्यूचर स्पाउस को कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो है वो इतना अट्रैक्ट करेगी कि ये खींचे दौड़े चले आएंगे आपके पास, क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे ये आपकी तरफ फोकस दिख रहे हैं। और हमेशा ये कोशिश इनकी आपके फ्यूचर स्पाउस की यही होगी कि जितना ज़्यादा आपके साथ प्यार ये कर सकते हैं, या जितना ज़्यादा ये आपके साथ इनका टाइम्स गुजर सकता है, उतना ही ज़्यादा बेटर है। और उतना ज़्यादा ही कनेक्शन एक तो स्ट्रॉन्ग भी होता चला जाएगा। दूरी भी स्ट्रॉन्ग करेगी आपकी इस कनेक्शन को, और पास रहना भी, एक दूसरे के साथ रहना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। बिकॉज मुझे ये जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल दिख रहे हैं। ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा विल पावर है इनके अंदर। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इनके अंदर। ट्रैवल करना काफ़ी पसंद हो सकता है, या फिर किसी भी वर्क से रिलेटेड इनको ट्रैवल करना भी पड़ सकता है। एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। जिस चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं उसको पाने के लिए, उसको करने के लिए जी जान लगा देते हैं अपनी, ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं ये। यस, और एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिसीजन लेने वाले ये आपके फ्यूचर स्पाउस। नंबर 1 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 31 भी कुछ लोगों का जो है वो एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 37 भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड ऑल्सो 36 भी मैंने आपको बताया। अदरवाइज़ 13, 17, 16 ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि आफ्टर मैरिज इनका आपके साथ बिहेवियर कैसा रहेगा। बट पैशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, पैशन, अट्रैक्शन। स्टार्टिंग ही आपकी जो है वो इतना एक बड़ी हॉट सी हुई है तो या इट्स अमेजिंग बाय द वे। आफ्टर मैरिज देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी हैं, ग्रुप 2, पाइल 2, इनका बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा। वी हैव इट्स 8 ऑफ वैंड्स एंड देन वी हैव इट्स 10 ऑफ वैंड्स। बिहेवियर मुझे आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं आफ्टर मैरिज, इनका आपके साथ अच्छा ही दिख रहा है। कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। सम टाइम ऐसे दिख रहा है कि अगर आपको किस तरह का कोई प्रेशर होगा, किस तरह का बर्डन, किसी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, तो आप इनके साथ डेफिनेटली शेयर करोगे तो इनको ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, एंड ये ऐसे दिख रहा है जब ये खुद भी समटाइम्स किसी चीज़ को लेकर प्रेशराइज होंगे, ड्यूटीज़ से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से अगर थक गए हैं, या उस चीज़ का एक प्रेशर है, तो उसको आपसे शेयर करना काफ़ी इनको अच्छा लगेगा। जिससे कि इनको लगेगा कि अगर मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ अपना स्ट्रेस, या कर रही हूँ, वट एवर, मेल और फीमेल, घर के भी काम से आप ओबियसली थक जाते हो जो फीमेल है, तो वो जो भी सिचुएशन है आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपके साथ बिहेवियर काफ़ी अच्छा होगा जब आप लाइक एक तरह से टायर्ड हो गए हो, या फिर आप सफोकेट हो गए हो, एग्जॉस्ट हो गए हो किसी भी चीज़ से, तो आप इनसे शेयर करोगे तो डेफिनेटली ये उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर आपके उस स्ट्रेस को किसी तरह से दूर करने के लिए, या फिर उसको लाइट करने के लिए, ये आपके साथ किस तरह से कोई प्लान भी कर सकते हैं कि आउटिंग पे चलते हैं, चलो थोड़ा सा बाहर से घूम फिर आते हैं, खा पी लेते हैं, या आउटिंग कर लेते हैं, कोई खाना खा लेते हैं, डिनर कर लिया, लंच कर लिया।
कहीं ना कहीं ट्रैवल प्लान कर लिया कि ये दुनिया का या फिर जो भी आपका डेली लाइफ का एक स्ट्रेस है या फिर जो भी आपके एक हसल चल रही है उससे थोड़े टाइम के लिए जो है वो रिलैक्स करके आपस में टाइम स्पेंड कर लिया जाए। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके आपस के जो एक कनेक्शन है उसकी बॉन्डिंग को और उस अट्रैक्शन को और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगी। यस क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है चीज़ें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इनका बिहेवियर जो आपके साथ अच्छा है, जिसमें अगर स्ट्रेस या फिर कोई टेंशन आपकी आपस में शेयरिंग भी होगी तो उस चीज़ को कोशिश होगी कि चेंज किया जाए, उन चीज़ों को स्ट्रेस को रिलीज़ किया जाए, रिलीफ दिया जाए, आपस में कम्युनिकेशन अच्छा किया जाए। यस क्योंकि बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है या फिर बेस्ट आपका जो लाइफ पार्टनर है वो ऐसा ही उन चीज़ रिलेशन है जिसमें आप अपने टेंशन अपना स्ट्रेस उस इंसान से वो डील आपका अच्छे से कर सकें, आप उनसे शेयर करो तो वो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि आपके स्ट्रेस को किस तरह से डील करना है। ठीक है, अच्छी चीज़ें तो सब डील कर लेते हैं लेकिन इस चीज़ को कैसे डील करना है वो कहीं ना कहीं मुझे जो है वो दिख रहा है अच्छा होगा। तो डेफिनेटली ये चीज़ें इसके लिए अच्छी चल रही हैं। बाय द वे इट्स अ वेरी पॉजिटिव ग्रुप। यस फर्स्ट जो पायल थी वो भी काफ़ी अमेजिंग थी एंड इट्स ऑल्सो अमेजिंग। यस आई वेरी लव इट। नंबर 8 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डबल 1 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 38 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 18 भी डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। बट ऑल्सो यहाँ पे एरिस लियो सेक्टेरियस की एनर्जी भी है, बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। यस सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू गाइस। मुझे अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय हेलो ग्रुप 3। सो गाइस अगर आप लोगों ने पायल 3 चूज़ किया है, ग्रुप 3 चूज़ किया है, इस कार्ड की सिलेक्शन की है या फिर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 21 to 31 में है, तो देख लेते हैं कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, क्या है उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आपका कनेक्शन लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या फिर जो भी इनके ट्रेट्स हैं, जो भी इनकी पर्सनैलिटी है, वी विल सी। पहले 2 ग्रुप तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, नाउ लेट्स सी ये भी जान लेते हैं कुछ। ओके सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं, ऐसे लग रहा है ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर। इनकी लव लैंग्वेज हग हो सकती है, मे बी इनको काफ़ी ज़्यादा आपके साथ आपको हग करना काफ़ी पसंद हो सकता है, आपको प्रोटेक्ट करना, आपको सिक्योर करना। यस आप लोगों में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस और आप दोनों की कलरफुल आइज़ भी हो सकती हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जिनकी आपस में काफ़ी लाइक कंपैटिबिलिटी होगी, बट ऐसे दिख रहा है कि जैसे आप लोगों की आपस में रिजेम्बलेंस काफ़ी हो सकती है। यस बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी हैं वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करने वाले हैं, आपकी केयर करने वाले, आपको सिक्योर करने वाले। Let's see what's the behind. We have it's a friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Yes. इनके साथ ऐसे दिख रहा है आपका एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका रिलेशन तो ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ का होगा ही होगा, बट साथ ही साथ इनकी कोशिश ये होगी कि आपके साथ ऐसी बॉन्डिंग इनकी हो जिसमें एक फ्रेंडशिप का एलिमेंट टॉप ऑफ द लिस्ट हो या फिर प्रायोरिटी में हो, कि आप इजीली एक दूसरे के साथ हर तरह से बात कर सको हेसिटेशन के बिना। और आप जितना ज़्यादा अपनी इस फ्रेंडशिप के बॉन्ड को जो है वो नर्चर करोगे लविंग वे में, प्यार से जो है वो एक दूसरे के साथ हर चीज़ को शेयर करोगे, उतना ज़्यादा आपका जो लव लाइफ है या फिर आपका ये जो एक हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है फ्रेंडशिप में जैसे आपको पता है नोक झोंक होती रहती है, ड्रामा होता रहता है, तंग करना होता रहता है, तो ये चाहते हैं कि उस तरह से आपका फ्रेंडशिप जो है ना वो रहे, और ये रहेगा भी, इनकी तरफ से ये एलिमेंट रहेगा कि आपको तंग करना, आपके साथ बहुत ज़्यादा एक तरह से रोमांटिक होना लेकिन एक प्लेफुल एनर्जी में होना। ठीक है, तो वो चीज़ें ये काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी दिख रही है मुझे रहेगी, जिससे ऑटोमेटिकली आपका जो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता रहेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक स्ट्रॉन्गली जो है आपकी आपस की जो है ना वो कनेक्शन बिल्ड होता रहेगा साथ ही साथ। बट कुछ लोगों की तरफ से मे भी आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है इनके साथ, मे भी आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आपकी शादी हो। या वी हैव इट्स स्मार्ट्स ड्राइव एंड पावर। यस फॉर सम ऑफ यू ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत पावरफुल हैं, कहीं ना कहीं लाइक इनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। कुछ लोग एग्रेसिव भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा आता हो, क्योंकि ऑब्वियसली मार्स की एनर्जी है। तो इट्स अ वेरी
हॉट एंड एग्रेसिव प्लैनेट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपनी पावर को यूटिलाइज़ किस तरह से करना है आपके फ्यूचर स्पाउस को अच्छे से पता है। वी हैव इट्स अ ट्राइन सपोर्ट एंड इंस्पिरेशन। ये आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्टिव दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं लोगों से। यहाँ पे अगर कोई ये कोशिश यही करते हैं कि लोग इनसे इंस्पायर ही हों, बट समटाइम्स अगर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी इंस्पायर होते हैं ना, तो ये भी किसी ना किसी कोई ना कोई अगर इनकी इंस्पिरेशन है तो ये उस चीज़ से इंस्पायर हो के वो चीज़ों को भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना या प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद हो सकता है। यस, हो सकता है इन्होंने किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं तो उसको बदले में अप्रिशिएट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया, नो। इनका अपना भी कोई ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे जो इनको इंस्पायर करता है। बट ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और इंस्पायर करते हैं लोगों को। शायद हो सकता है लोग इनकी सपोर्ट से, इनकी पावर से काफ़ी इंस्पायर होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी और मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बट ये बहुत ज़्यादा ना मुझे एक्टिव दिख रहे हैं। एक इंसान होता है ना मेंटली फिज़िकली बड़ा एक्टिव, वो एनर्जी है इनके अंदर। ऐसा नहीं कि बहुत ही कोई ये इंसान बिल्कुल ही जैसे लो एनर्जी में है, वो नहीं मुझे दिख रहा। दिस पर्सन इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन। लाइक जो भी करना है अभी करना है बस, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। इनकी ड्राइविंग स्किल भी कुछ लोगों की अच्छी हो सकती है, या फिर हो सकता है इनका अपना कोई काम ड्राइविंग से हो सकता है। यहाँ पे ड्राइव बहुत करना पड़ता है, इस वजह से वो स्किल मुझे काफ़ी इम्प्रूव दिख रही हैं। वी ओह माय गुडनेस, नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स इंटीमेसी। या आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं, ये इनका आपके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन रहेगा, लाइक एक क्लोजनेस। मे बी इनको आपके साथ बात लेना पसंद हो सकता है, तो ऐसा रोमांस होगा, ऐसा एक लाइक आपस का इंटीमेट कनेक्शन होगा जिसमें केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी होगी, जिसमें दे रियली वांट कि ये आपके करीब रहें, आप साथ में शॉवर लो, साथ में बात रहो, वहाँ पे रिलैक्स करो। यस, तो काफ़ी एक लव लैंग्वेज इनकी मुझे काफ़ी हाई दिख रही है। इट्स अ टचिंग एनर्जी। इनकी जो लव लैंग्वेज है वो टच करना भी हो सकती है, या करीब रखना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना यहाँ पे कि ये आपको करीब रखेंगे, अपने एक तरह से प्रोटेक्ट करना, हग करना, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे भी दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी, वी हैव इट्स अ की 33 एज, 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ। तो ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, ऐसा लग रहा है ये ऐसे इंसान है जिनके पास हर चीज़ का सलूशन है। यस, लाइक ये एक फुल इनके पास इतनी स्किल है, ये इतना फुल है कि किसी भी चीज़, कोई भी मुश्किल आई है ना, या कोई किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं मिल रहा, तो इनके पास उस चीज़ का सलूशन है। कोई भी चीज़ लॉक हो गई है तो उसको अनलॉक कैसे करना है, इनके पास हर चीज़ इनके पास की है। जैसे वो होता है ना एक इंसान, जैसे जिस हर चीज़ ही उससे आती है। दिस पर्सन कुड बी अ मैजिशियन। यस, ऐसी एनर्जी दिख रही है, वट एवर मेल और फीमेल। ये सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत की तरफ से इनके पास है। कि किसी भी ब्लॉकेज को किस तरह से ओपन करना है, या फिर किसी भी चीज़ कोई ब्लॉक हो गया उसका अनब्लॉक कैसे करना है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान ना आईटी से भी हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी इंजीनियर, वट एवर सॉफ्टवेयर हैं, इलेक्ट्रिक हैं, या किसी भी तरह से कोई भी इंजीनियर। मुझे इंजीनियरिंग फील्ड भी दिख रही है यहाँ पे। बट दिस पर्सन कुड बी द वन जिनके पास हर चीज़ का सल्यूशन है, हर क्वेश्चन का आंसर है। कहीं पे कोई भी चीज़ स्टक हो गई है, इनको पता है उसको किस तरह से ठीक करना है, रिलीज़ किस तरह से करना है, और सब चीज़ स्मूथ हो जानी है। यस, कुछ लोग, आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही, कुछ आर्किटेक्चर भी हो सकते हैं। एनी हाउ लेट्स सी, वी हैव चिल्ड्रन। कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनको बच्चों से काफ़ी प्यार हो सकता है। यस, अदरवाइज़ इनकी कोई अपनी टीचिंग फील्ड हो सकती है, जिसमें मे भी ये कोई प्ले ग्रुप या फिर किंडरगार्टन में कोई वर्क करते हैं, या फिर किसी भी तरह से ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं जिनको शायद बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ खेलना या काफ़ी पसंद हो सकता है, या फिर इनके लाइफ का पर्पज़ है कि ये
बच्चों को कुछ ना कुछ, या तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके खुद भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, या फिर अपने आप को खुश करने के लिए, या फिर अपने आप को मेंटली रिलैक्स करने के लिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. Yes, because if you guys want to heal yourself, then you should spend time with kids. Yeah, and we have it as support. Yeah, इनका लाइफ का पर्पज़ ऐसे दिख रहा है कि सपोर्ट करना है, दूसरे लोगों को सपोर्ट करना है. अगर कोई भी किसी मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, तो उसको सपोर्ट करें. या कोई इंसान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको ये जो है वो ऐसे दिख रहा है, उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ का पर्पज़ है लोगों की हेल्प करना. यहाँ से भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है ये किस तरह का कोई सोशल वर्क भी करते हैं. यस, अगर किसी की कोई भी नीड है तो उसको कहीं ना कहीं फुलफ़िल करना इनका हो सकता है टारगेट हो सकता है. अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है जैसे आप लोगों को जैसे एक ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप इनके बच्चे हो, वट एवर यू आर मेल और फीमेल. आपको आपके साथ सपोर्ट सिस्टम इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है, आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे ये. अगर कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में लगता है कि आप अनहील्ड हो, या फिर आपका इनर चाइल्ड जो है वो कोई ट्रॉमा है या अनहील्ड है, तो ये आपको हील करने में काफ़ी हेल्प करेंगे. बट अगर समटाइम्स या फिर कभी आप मुश्किल में फंस गए हो तो ऐसा लग रहा है यही आपको उस मुश्किल का जो है ना वो सलूशन देंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव दिख रहे हैं. रोमांटिक बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. यस, लव लैंग्वेज एक रोमांस है यहाँ पे. तो स्टार्टिंग से यहाँ पे फ्रेंडशिप की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी इंटीमेट कनेक्शन है. तो इनका बहुत ज़्यादा आपके साथ एक फ्रेंडली डीप रिलेशन रहेगा, जिसमें डेफिनेटली ये आपको हर चीज़ समझाएंगे भी, और इनका एक डिस्क्राइब करने का आपको जो वे है वो बड़ा अच्छा होगा. एक प्राइवेट मुझे स्पेस काफ़ी अच्छी दिख रही है, आपके साथ हर तरह से कन्वर्सेशन करना, किसी भी तरह से कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है तो प्राइवेटली आप लोगों के साथ उस चीज़ को डिस्कस करना, सो दैट आपके बीच में एक एक्सट्रीमली जो है वो क्लोजनेस हो सके. बिकॉज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये आपके साथ इंटीमेट होने के लिए आपको हर चीज़ को डायरेक्टली बताना समझाना ही पसंद करेंगे. बिकॉज़ एक फ्रेंडशिप का मुझे बॉन्ड काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि अगर सम टाइम अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप उसे ओपनली डिस्कस करो, ओपनली बात करो, इससे आपकी क्लोजनेस जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी. क्योंकि आपका रिलेशन जो है ना वो मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है ज़्यादा बेस्ड जो है वो फ्रेंडशिप पे ही प्रोमिनेंट होगा. इनका ज़्यादा मेन कंसर्न होगा कि एज अ फ्रेंड आप इनके साथ हर चीज़ शेयर करो. क्योंकि सम टाइम लोग पार्टनर के साथ बात करने से जो है वो हेसिटेट होते हैं या फिर नहीं करते, तो ये चाहेंगे कि फ्रेंडशिप की तरह आप एज अ फ्रेंड आप इनके साथ हर तरह से हर चीज़ के बारे में बात करो. कोई भी किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज़ के बारे में भी कोई बात करनी है तो आप इनके साथ करो. चाहे इनकी फैमिली के बारे में बात करनी है, अपनी फैमिली के बारे में बात करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको एक बहुत ही जो है ना वो सेफ़ जो है वो एटमॉस्फेयर देना इनका मेन कंसर्न मुझे दिख रहा है. जिससे आपस का आपका कनेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. एनी हाउ लेट्स सी लव आपका रिलेशन या लव कनेक्शन कैसा होगा फ्यूचर स्पाउस के साथ. ग्रुप 3 वी हैव लव लैंग्वेज अफर्मेशन. यस, यहाँ पे लव वर्ड्स की एक्सचेंजिंग बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है. कुछ ना कुछ ऐसा रोमांटिक कहना, फुल ऑफ इमोशंस या फुल ऑफ लव वाले ऐसे वर्ड्स यूज़ करना इन बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से होगा, जो कि उनको पता है कि ऑब्वियसली आप जितना अच्छे से वर्डिंग यूज़ करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ रोमांस, उतना ज़्यादा वो चीज़ें जो हैं वो पावरफुली जो है ना आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर इम्पैक्ट रखेंगी, जिससे उनके दिल में आपके लिए जो है वो प्यार बढ़ेगा, और उतनी ज़्यादा जो है वो रिश्ता डीप होगा, क्लोजनेस होगी. यस, तो लव लैंग्वेज इनकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे वर्डिंग को यूज़ करना होगा जिससे आप डेफिनेटली बहुत जो है ना इनसे प्यार भी करोगे बहुत ज़्यादा, और ऑल्सो आपका आपस का कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा. लाइफ पार्टनर, योर रोमांस इज़ स्टेबल एंड रेडी टू गो टू द डिस्टेंस. रोमांस बहुत ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप डिस्टेंस पे भी हो गए ना तो स्टिल यू गाइस क्रेव फॉर ईच अदर. एक इंतज़ार दिख रहा है जल्दी से मेरा फ्यूचर स्पाउस आए, अगर दूर है डिस्टेंस पे हो, कि वो आएँ तो मैं उनके साथ जो है वो क्लिंगी हूँ, यू नो हग करूँ. क्योंकि मुझे यहाँ पे हग वाली दिख रही है, ये भी हग है, ये भी हग है, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो हग. एक क्लिंगी एनर्जी दिख रही है. यस, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी लव लैंग्वेज डेफिनेटली इट्स अ किस, इट्स अ हग,
यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये इनकी लव लैंग्वेज होगी। यस, तो रोमांस बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है कि अगर डिस्टेंस पे भी आप हो ना तो भी ऐसा नहीं है कि कोई कमी होगी प्यार में, नो, वो बढ़ेगा ही प्यार। क्योंकि ऑब्वियसली इनका मेन कंसर्न यही होगा कि अच्छा लाइफ पार्टनर बने, चाहे उनको फ्रेंडशिप को ही प्रोमिनेंट क्यों ना रखना पड़े बीच में। लेट्स सी, वी हैव द हर्मिट एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। मुझे मोस्टली यहाँ पे एनर्जी जो दिख रही है ना आपके फ्यूचर स्पाउस की, मुझे ऐसे ही दिख रही है जैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, इनकी विश होगी आपसे शादी करने की, फिर आपकी शादी होगी। लाइक कि आप इनको आप पे क्रश हो सकता है। यस, आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप रही होगी, मैं ऐसा नहीं कह रही फ्रेंडशिप नहीं होगी, फ्रेंडशिप आपकी होगी, बट ये आपको ज़्यादा जो है वो पसंद करते होंगे। अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट, अपनी इमोशनल डिज़ायर के लिए ये आपसे शादी करेंगे। यस, और यही इनकी जो है वो विश कम ट्रू होगी। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ना, इनको आपके साथ काफ़ी अच्छा महसूस होता होगा, या फिर कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता होगा, या अभी भी हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हो, आपके साथ वो फुली इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं अपनी लाइफ में, अपनी इमोशनली फुलफिलमेंट इनकी आपसे पूरी हो सकती हैं, तो उसकी वजह से इनकी जो है ना ये आपसे शादी करेंगे। तो मुझे इनकी साइड से जो है ना आपके फ्यूचर स्पाउस, उनकी साइड से एक लव का एलिमेंट दिख रहा है। बिकॉज़ ये बहुत सोच समझ के ही इनकी आपसे शादी होगी, और आफ्टर मैरिज भी दैट्स वाई ही, क्योंकि ऑब्वियसली ये पहले ही ये सब कुछ देख के आपसे शादी करेंगे, तो आफ्टर मैरिज भी इनका आपके साथ एक सोल कनेक्शन काफ़ी अच्छा होगा, जिसको बहुत सोच समझ के जो है ये आपके साथ जो है ना वो आगे निभाएंगे, आगे चलाएंगे। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो काफ़ी स्पिरिचुअली जो है ना अवेकन्ड है, काफ़ी मास्टर मुझे दिख रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच समझ के करने वाले हैं, और मैरिज भी इनकी आपसे बहुत सोच समझ के, एक सही सोच समझ के डिसीजन लिया होगा इन्होंने। यस, बट मुझे इनकी अपनी जो एक नेचर दिख रही है ना, वो लाइक इनको अकेले रहना पसंद हो, लाइक ये अकेले रहना पसंद करते हैं, या फिर इनका ये काफ़ी इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। बट आपका जो है ना एक उनकी लाइफ में आपको एंटर करना वो इसीलिए होगा क्योंकि आपके साथ वो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, या फिर आपके साथ उनको काफ़ी सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। दैट्स वाई वो आपसे शादी करेंगे या होगी। यस, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये इंसान वो है कि इसके साथ मैं अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता हूँ, इसके साथ मुझे ऐसा नहीं महसूस होगा कि ये कोई अननोन या स्ट्रेंजर इंसान मेरी लाइफ में आ गया। तो पहले ही उनको जो अपनायत महसूस होगी ना, उसकी बेस पे ही वो आपसे शादी करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग मुझे दिख रही है एक फ्रेंडशिप से ही होगी। यस, क्योंकि पहले इनको वो चीज़ फ़ील होगी कि इमोशनली मैं इस इंसान के साथ फुलफिलमेंट अपनी फ़ील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वट एवर मेल या फीमेल। देन ही यहाँ पे शादी के चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि ये चीज़ देख के मैं कम्प्लीटली जो है वो सेटिस्फाई रहूँगा, कम्प्लीटली मेरी लाइफ जो है कंटेंटमेंट में गुजरेगी, बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल सेफ़। देन ही ये कोई शादी का जो है ना वो आपसे प्लान करेंगे, और उसके बाद ये चीज़ें और ज़्यादा टाइम के साथ साथ जो है वो इम्प्रूव और स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। बट ये आपके फ्यूचर स्पाउस वो हैं जो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने वाले हैं, जहाँ पे इनको सोल सेटिस्फेक्शन मिलती है, या फिर जहाँ पे इनको अच्छा महसूस हो रहा था ना, ये उसी चीज़ को की तरफ जाते हैं। बट ग्रोथ आपके साथ मुझे अच्छी दिख रही है इनकी मैरिज की, बाद में हर चीज़ रिजोल्व होकर चलेगी। अगर सम टाइम जैसे कुछ चीज़ हो भी जाती है ऐसे क्लैश हो जाना, क्लैश मुझे वैसे दिख नहीं रहा, लेकिन सम टाइम अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ऐसे लग रहा है वो उनकी कोशिश होगी जितनी जल्दी कोई चीज़ों को रिजोल्व किया जाए उतना ज़्यादा बेटर है। बट दिस पर्सन कुड बी अ वेरी गुड एडवाइज़र। यस, ये आपको एडवाइस बहुत ज़्यादा अच्छी देंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द हर्मिट ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, इन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में सीखा है, उसकी वजह से ये एडवाइस काफ़ी अच्छी देंगे, और हो सकता है ये दूसरे भी इनसे एडवाइसेस लेते हो इस बारे में। इसीलिए आपका ये जो कनेक्शन है ये मैरिज का, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। सो नंबर 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो डेफिनेटली ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, मुझे लग रहा है मैरिज से पहले काफ़ी अकेले रहे होंगे, या फिर आपके साथ ही इनका पहला ही कनेक्शन होगा। इससे पहले इनका कोई अफेयर, कोई कनेक्शन किसी के साथ नहीं रहा होगा, और फ्रेंडशिप ही आपके साथ होगी उसके बाद की ही मुझे दिख रही है। या तो ये पहली फ्रेंडशिप इनकी आपके साथ होगी इतनी स्ट्रॉन्ग कि ये लव में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर ये पहले आपके फ्रेंड होंगे उसके बाद ही शादी के चांसेस दिख रहे हैं। बट इनकी साइड से मुझे दिख रहा है लव इनकी साइड से ही होगा, आपके साइड से भी हो सकता है, बट मुझे ओबियसली इनकी साइड से दिख रहा है ज़्यादा।
यस, बट वाटर साइन है एंड ऑल्सो यहाँ पे विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है. नाउ लेट्स सी आफ्टर मैरिज इनका बिहेवियर, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनका कैसा होगा आपके साथ. वी हैव हैंग मैन एंड देन वी हैव किंग ऑफ वैंड्स. समटाइम्स ऐसे दिख रहा है कि आफ्टर मैरिज अगर आपके बीच में कोई चीज़ समटाइम जैसे होता है कोई प्रॉब्लम बन गई है. जैसे प्रॉब्लम कैसे बन गई है, आपके और इनकी सोच में किसी तरह का कोई क्लैश या डिफरेंस आ रहा है, तो इसको ये बहुत सोच समझ के जो है ना डील करने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि आपके साथ रूड या रफ टफ हों, या फिर किसी तरह से मुझे ऐसे दिख रहा है कि हार्शली चीज़ हो सकती है. इट्स अ लिजट. समटाइम कुछ चीज़ ऐसी हार्श हो सकती है, वो फैमिली की तरफ से मुझे यहाँ तो दिख रही है इनकी, या फिर इनकी और आपकी कोई सोच में, एक थॉट प्रोसेस में या पर्सपेक्टिव कुछ हद तक अगर चेंज हो भी सकता है ना, तो मुझे दिख रहा है ये एक पॉज लेंगे. ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई क्लैश करना या फिर आपके साथ कोई शॉटिंग करना या फिर आपके साथ कोई आर्गूमेंट करना बैठ जाना, नो. क्योंकि इस इंसान के अंदर मुझे एक लीडरशिप की क्वालिटी दिख रही है जो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ. ये लीड करना इनको पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी चीज़ अब किसी को कंट्रोल करके लीड करना, नो. ये अच्छे से सोच विचार करके अगर इनको लगेगा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस आपके साथ कहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस कर भी लेंगे या लेंगी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीज़ों को बिला वजह जो है वो ज़्यादा ही चीज़ों को ड्रैग करना. बट हाँ, समटाइम्स बीच में आपके अगर कोई चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो उसमें एक पॉज होगा. लाइक नो कॉन्टैक्ट हो नो कॉन्टैक्ट ऐसा होगा कि आपस में बातचीत बंद हो सकती है, या कुछ, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, कुछ टाइम के लिए ये ब्रेक ले सकते हैं, खामोश, जिसमें साइलेंस. यस, कि खामोश रहना है, अभी मुझे बात नहीं करनी, या फिर अभी हम बात ना ही करें तो बेटर है, समथिंग लाइक दिस. यस, और फिर अच्छे से सोच विचार करके फिर कोई चीज़ें जो हैं वो कोशिश होगी इनकी कि अगर कुछ सरेंडर करने वाली हैं, छोड़ने वाली हैं, छोड़ देते हैं, या कुछ चेंज हो सकता है कहीं आपस में एडजस्टमेंट करके, कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करके तो कर लेते हैं, देन फाइन. यस, सो यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है. अदरवाइज़ नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पोर्टेंट. सो 39 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 13 या 39, क्योंकि ये भी 9 की एनर्जी है, 18, तो 999 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. 9 ऑब्वियसली इज़ अ सोलो नंबर. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, ये बहुत ज़्यादा अकेले रहे होंगे. यस, इसीलिए इनकी कोशिश होगी कि फ्रेंडशिप के साथ जो है ना एक अटैचमेंट इनकी आपके साथ साथ बढ़ती रहे. सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.